जी बोल रही हैं, हमने इतनी विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, परीक्षा इतनी ली बाबा ने, पर संतान का सुख नहीं हुआ। जब विश्वास शिव पर करा तो मेरे बाबा ने दो दे दी। ये शिव की कृपा। शिव करुणा सागर है। उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास हमको देता है। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगत शिव की भक्ति में डूबा रहता और उसका एक विश्वास था, शंकर को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीता। शिव को जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और युधिष्ठिर का भी नियम था कि शंकर को जब तक जल ना चढ़ जाए तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर तो द्वापर की बात है, स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। मेरे राम जी महाराज भी वन में जब 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जी जब वन के लिए गए, मेरे राम जी महाराज जब तक के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, उसकी पूजन नहीं कर लेते, जल नहीं चढ़ा लेते, तब तक मेरे राम जी भी मुख में जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम मेरे राम जी का था। विश्वास मेरे राम जी पर, विश्वास मेरे राम जी का। और केवल अर्जुन, युधिष्ठिर, मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे भगवान कृष्ण का भी नियम था, शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है, शिव आराधना। शिव की आराधना बिना कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं, ये वो बहन ने लिखा, नागपुर वाली ने, वर्धा वाली ने, कि हमने तो टीवी के सामने मेरी बेटी ने केवल मोबाइल रखा, आसन लगाया, आबू धाबी में उसका पति उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या? उसका पति आबू धाबी में बोल रहा है और बेटी कह रही है कि मेरी मम्मी नागपुर में कथा सुन रही है और मैं भी यहाँ पर कथा सुनूंगी। और आबू धाबी में मोबाइल रखकर मेरी बेटी ने पूरी कथा, 5 दिवसीय कथा का लाभ लिया और मेरे बाबा ने सुना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया और सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कुछ कर दे। इसमें आपकी सामर्थ्यता है, इसमें आपका भरोसा है, इसमें आपका विश्वास है, इसमें आपकी दृढ़ता है। और जब भरोसा और विश्वास और दृढ़ता प्रबल होती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, तो मेरा शिव मिलता जरूर। आ जाओ।
मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊं बाबा, डोर तो छड़ी मैं कटी जाऊं। विश्वास, मूंगा का भरोसा प्रबल था। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगवत का भरोसा प्रबल था। बिना शिव को जल चढ़ाए आचमन नहीं करता था, जल नहीं पीता। एक नियम आप भी बनाओ अपनी जिंदगी में कि मुझे शंकर के मंदिर जाना है। कई पुरुष कहते हैं, कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें कहती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो शंकर के मंदिर कैसे जाएं, घर का काम करना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो ये पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा। ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा, रो कर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न रहे। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से। प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा।
बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी, हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, मेरा पड़ोसी इतना जलता जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है, ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो, अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए, बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई ने हमको मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े वो दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए, और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चूकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरण पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही है? घबरा रही है तू? एक मुंह से शब्द मत के। सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ, मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बनाओ। मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ। जब बाहर दांत जाए आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से। क्यों? किस लिए? हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह देते हैं मेरे को उसने ऐसा बोल दिया मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो। क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अपशब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए। तल्लीन कुछ है नहीं है वो अपनी जगह, पर अपना विश्वास दृढ़ बनाकर रखा। मूंगा भगत का बेटा
अपने मित्र के साथ में स्नान करने गया और तालाब में छोटा सा बेटा खेलते खेलते वो तालाब में पानी में डूब गया। मूंगा को नहीं मालूम। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र धो रही है। मूंगा की पत्नी तालाब के किनारे पर वस्त्र को धो रही है और मूंगा का बेटा तालाब में चले गया और डूब रहा है, प्राण छूट रहा है। उसको तैरना नहीं आता, पत्नी को तैरना नहीं आता। मूंगा हाथ में जल का पात्र लिया हुआ है और एक हाथ में थोड़ी सी कोई पत्तियां, बेलपत्र होगी या अन्य पत्तियां। जिस पुस्तक में हमने ये मूंगा भगत की कथा पढ़ी उसमें पत्तियां लिखा है, तो हम कहें कि बेलपत्ती ही होगी। हाथ में थोड़ी सी पत्तियां हैं वृक्ष की, एक हाथ में जल का पात्र है। मूंगा भगत शिवालय के लिए, शंकर के मंदिर की ओर जा रहा है। शिवालय चलते 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 जैसे ही निकला, नगर के गांव के लोग बहुत सारे दौड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते हुए जा रहे, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया, अरे कोई का बच्चा पानी में डूब गया। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि खुद का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत को नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। चले जा रहे हैं, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया, अरे किसी का बेटा पानी में डूब गया। उसकी माँ भी साथ में खड़ी हुई है और बेटा पानी में डूब रहा है। पूरा गांव भागे चले जा रहा है, पूरा गांव चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है। मूंगा भगत अपने हाथ में जल का पात्र है, बेलपत्र है, भगवान शंकर का नाम लेते लेते थोड़ा सा शब्द उसके कानों में गया कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत ने शब्द सुना और शब्द सुनते से पानी हाथ में पड़ा हुआ है, पत्तियां हाथ में रखी हुई है, शिव 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 कहता हुआ चलती है। शिव नहीं करा। मूंगा भगत अपनी मस्तता में, अपनी आनंद में चला जा रहा है। शिव 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 रटते रटते जा रहा, शिव का स्मरण करते चले जा रहा। उसके स्मरण में नहीं है कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा भगत के हाथ में जल है, उसको लगा गांव के लोग तो ऐसे ही चिल्ला रहे होंगे, ना जाने किसका बेटा पानी में डूब रहा है। मूंगा, इतना गांव का लोग जा रहा है, कोई तो बचा लेगा। मूंगा चला शिव मंदिर की ओर, शिवालय में पहुंचा। उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। उसकी तलमस्त भक्ति, भरोसा, विश्वास। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मूंगा भगत हाथ में जल बेलपत्र हाथ में चला जा रहा शिवालय। शिवालय में गया, इसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा पानी में डूब रहा है। ये तो शिव की भक्ति में लगन था। भगवान शंकर पर एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, एक अटूट दृढ़ता इस मूंगा भगत की थी। शिव मंदिर में पहुंचा, शंकर को जल चढ़ा रहा है। जल थोड़ा सा चढ़ाया, चढ़ाने के बाद क्या देखा कि वो जल जहां से बह रहा था उस स्थान पर बहुत सारा निर्माल्य पड़ा हुआ था। अब वो निर्माल्य जो पड़ा हुआ है इसके कारण वो पानी निकल नहीं रहा। जो निर्माल्य पड़ा है पानी निकल नहीं रहा। अब पानी नहीं निकल रहा तो इसने देखा कि भाई पानी नहीं निकल रहा। इसने जल का लोटा नीचे रखा, बेलपत्री रखी और निर्माल्य जो जल के बीच में आ रहा था, जहां से पानी बहकर जा रहा था, वहां जो निर्माल्य पड़ा हुआ था उसको हटाने लगा। हटाते हटाते मूंगा भगत ने कहा भोले बाबा से, बाबा मैं जब आपको जल चढ़ाने आ रहा था तो गांव के लोग चिल्ला रहे थे कि किसी का बच्चा पानी में डूब रहा है। बाबा जैसे बहते हुए जल में से मैंने निर्माल्य को हटाया, ऐसी कृपा किसी का बच्चा अगर पानी में डूब रहा है ना बाबा, तो तू भी कृपा कर कर उसको पानी में से हटा देना, कहीं से उसको बचा दे। भक्त है, भक्त। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी जिंदगी में अगर शंकर का दर्शन करने को ना मिले तो कोई शिव भक्त का मात्र दर्शन कर लीजिए, मात्र दर्शन कर लीजिए, उसका भी फल हमारे यहां निश्चित है। शिव भक्त का भी दर्शन नहीं कर पाओ तो शंकर भगवान को अगर कोई एक लोटा जल चढ़ाने जा रहा है, जल चढ़ाकर कोई आ रहा है और जल चढ़ाने कोई जा रहा है, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो भी जीव कृतार्थ है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि कथा सुनकर जितने लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं और जिस मार्ग से निकल कर जाते हैं उस मार्ग में जितने जीव आत्मा रहती है उस व्यक्ति के मुख का अगर दर्शन करती है तो शिव पुराण उनको भी तारती हुई जाती है। ना जाने कितने कितनों को पार लगाती लगाती चली। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी की तो बात ही नहीं है शिव पुराण में। शिव महापुराण तो 71 पीढ़ी की बात करती है कि एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की कथा सुनने वाला, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक भक्त जिस गांव में जाता है, कथा सुनने के बाद अपने अपने नगर को आप जाओगे, अपनी कॉलोनी में जाओगे, अपने मोहल्ले में जाओगे, अपने घर को जाओगे, कोई घर का व्यक्ति नहीं आया, कोई गांव का व्यक्ति नहीं आया, कोई खेड़े का व्यक्ति नहीं आया, अगर आपके जाने पर आपके मुख का भी दर्शन कर लेता है तो उसकी भी 71 पीढ़ी पार उतरती चली जाती है। इतना प्रमाण शिव महापुराण के अंदर, इतना प्रमाण। शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का इतना प्रमाण है कि ना जाने कितने ताप, कितने पाप शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करने से, सींचन कर लेने से, एक बेलपत्री को मात्र मस्तक पर रख लेने से, लगा लेने से ना जाने कितने कितने पाप समाप्त हो जाते। कितने पाप। अब ये इस बेटी ने लिखा ना इस पत्र में, मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं। मेरा बेटा, मेरी बेटी 5 साल की, मेरा बेटा 5 साल का, क्योंकि दोनों जुड़वा हुए। मेरी बेटी 5 साल की लगती है पर मेरा बेटा 5 साल का नहीं। डॉक्टर ने कहा इसको एक बीमारी हो गई है, इस बीमारी के कारण जब फिट आती है तो बेटे का विकास नहीं होता, इसका शरीर नहीं बढ़ेगा, इसके पांव हाथ टेढ़े हो जाएंगे, इसका विकास नहीं होगा, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, विकास नहीं होगा। फिर मैंने एक काम चालू करा, शंकर जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, उस जल को लाकर अपने बेटे को पिला देती और बेटे के स्नान में बेटे के शरीर पर उस पूरे शरीर को जल लगा देती। केवल मैंने 1.5 महीना लगातार जल चढ़ाया और दुर्गाष्टमी का जो प्रयोग आपने बताया था मूंगा का, वो कर दिया। पशुपतिनाथ का व्रत किया, दूसरे व्रत में तो मेरा बेटा चलना प्रारंभ कर दिया। ये शिव तत्व है,
ये शंभु, ये ओघड़े, ये शंकर है। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर पे चढ़ा हुआ जल सींचना नहीं, शंकर पे चढ़ा जल पीना नहीं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करना, बेलपत्री मत खाना, ये मत करना, वो मत करना। शिव तुम्हारा, जल तुम्हारा, मन तुम्हारा, अगर तुम्हारा दिल करे तो प्रतिदिन करना, और नहीं मन करे तुम किसी दूसरे के कहने पर आ जाओ तो भले छोड़ देना, पर शंकर पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं है, शिव संभाल लेता है। और हमारी वाणी पर भरोसा मत करना, आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसको धीरे धीरे आराम से पढ़ो। पढ़ने पर आपको ज्ञात होगा कि शंकर पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन करने से, सींचन करने से हमारे ना जाने कितने ताप, कितने पाप समाप्त होते चले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा है, शंकर को चढ़ा हुआ प्रसाद का मात्र दर्शन कर लेने से व्यक्ति को सारे तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, एक एक शब्द का स्मरण करिए, शिव पुराण के एक एक शब्द का स्मरण। मूंगा ने कहा, बाबा मैं नहीं जानता किसी का बच्चा, मैंने आपके जो जलाधारी को साफ किया है इसमें से मैंने निर्माल्य हटाया है, बाबा आप कृपा करना, किसी का बच्चा पानी में डूब रहा हो तो उसको निकाल दे। अपने लिए नहीं मांगा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा बेटा, उसको नहीं मालूम था कि मेरा पुत्र, उसको नहीं मालूम कि मेरा बेटा मेरा पुत्र। एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री है क्या कि कोई बुलाता और तुरंत दौड़ के आ जाता है? तुम्हारा भोलेनाथ इतना फ्री है क्या कि कोई भक्त ने जल चढ़ाया, मांगा और उसे मिल गया? और मांगने का ही तो प्रमाण है ये इतने पत्र ढेर लगे जिनको पढ़ ही नहीं पा रहे। तुम्हारा शंकर भगवान इतना फ्री कि हमारे देवता तो कभी आते नहीं, तुम्हारा भगवान तो बस जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, हर हर महादेव कहो, बम भोले कहो, और बाबा देवादिदेव महादेव सामने आ जाता है। तुम्हारा शंकर भगवान इतनी जल्दी पुकार सुनकर आ जाता है। तो हमने कहा, भैया शंकर भगवान और भक्त का रिश्ता दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। शंकर भगवान भगवान नारायण के भी पिता हैं, शंकर भगवान ब्रह्मा जी के दादा हैं, शंकर भगवान इंद्र के परदादा हैं, शंकर भगवान सारे देवी देवताओं के दादा और परदादा हैं। तो उससे हमारा रिश्ता बाप और बेटे का है, उससे हमारा रिश्ता बेटी और बाप का है। वो हमारा पिता है, हम उसके बेटा बेटी हैं, बेटा बेटी हैं। और कौन बाप होगा, कौन बाप होगा जिसके सामने बच्चा पानी में डूब रहा हो और बाप बचाने के लिए नहीं कूदेगा क्या? बोलो तो जम के जरा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कौन बाप होगा जो अपने बच्चे को बचाने के लिए ना कूदेगा? बाप तुरंत पानी में कूदेगा, भले उसको तैरना आता हो ना आता हो, पर मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, वो तुरंत कूद जाएगा और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करेगा। हम निवेदन करना चाहेंगे, हमारा शंकर भगवान, हमारा ओघड़दानी, हमारा विश्वनाथ, हमारा ओमकारनाथ, हमारा महाकाल राजा, मेरा कुबेर भंडारी भी ऐसा ही है। जब अपने बच्चे को डूबता हुआ देखता है, कष्ट में देखता है, तो वो एक ना एक दिन कूद ही जाता है और उसका हाथ पकड़कर निकाल ही देता है। वो शिव है। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। वो शंकर, वो घड़ी, वो शिव है, उसको समझना कभी। इसलिए निवेदन, उसको समझो।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से चित्त से बाबा को प्रार्थना करें। शिव करुणा सागर है। मूंगा भगत अपने मन से बाबा से कह दिया प्रार्थना कर, अपने मन से। कभी अगर मौका मिले, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और आपके नज़दीक में अगर आपको मौका मिल जाए कि कहीं पास में कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा कभी कथा करने के लिए पहुंचा हो और भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा हो रही हो, कभी योग लग जाए, तो एक बार पंडाल में जाकर दिल से बाबा से प्रार्थना करना चाहिए। एक विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मूंगा भगत ने भगवान शंकर की आराधना करी, बस निर्माल्य हटाया और प्रार्थना करी, बाबा कृपा करना, जैसे मैंने अड़चन हटाते हुए निर्माल्य को पानी में से हटाया, कोई बच्चा डूब रहा हो तो मैं निवेदन करूं बाबा उसको बचा लेना। इनको नहीं मालूम कि मेरा ही बेटा पानी में डूब रहा। इनको नहीं मालूम कि मेरा पुत्र है। बस शिव खुद नहीं आता, शंकर खुद नहीं आते, शिव मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर भेजते रहते हैं। जैसे जिस समय पर पूरा सनातन धर्म संकट में पड़ा था, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी को भेज दिया गया था शिव तत्व के रूप में, 4 पीठ का निर्माण कर दिया। संत नामदेव जी को भेज दिया, संत ज्ञानेश्वर जी को भेज दिया, संत तुकाराम जी को भेज दिया, जनाबाई को भेज दिया, कितने कितने संत, गुरु नानक देव जी को भेज दिया, रामकृष्ण परमहंस जी को भेज दिया, मीराबाई, कर्माबाई, ना जाने कितने कितने संतों को भेज दिया। क्यों? केवल सनातन धर्म की रक्षा की। और कितना विश्वास होगा, कितना भरोसा होगा भगवान के प्रति, जरा विचार करिए। नामदेव जी महाराज, जिनको लोग कह देते थे छोटा है, नामदेव जी को कह देते थे छोटा है। नामदेव जी को कह देते थे छोटा है।
गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद श्री नामदेव जी महाराज के भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में 60 पद, क्योंकि नामदेव जी महाराज ने पंजाब की भूमि पर पहुंचकर नामदेव जी महाराज ने गुरु नानक देव जी के चरणों का स्मरण करते हुए गुरु नानक देव जी के साथ में बैठकर उनकी संगत में नामदेव जी महाराज ने भगवान राम जी का गुणगान करते हुए संतों का गुणगान किया। और ओडा नागनाथ में गुरु नानक देव जी और नामदेव जी दोनों गए। ओडा नागनाथ में महादेव के सम्मुख में, और जैसे ही नामदेव जी अंदर गए तो विद्वानों ने कहा ये कौन अंदर आ गया, इतना इतना नाच रहा है, कूद रहा है, ये कौन अंदर आ गया। उठाकर मंदिर के पीछे डाल दिया गया नामदेव जी को। नामदेव जी के पीछे डलते आंख में जल थे। गुरु नानक देव जी देख रहे थे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव तुम्हें क्या तुम्हारी भक्ति पर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हारे भगवान पर, तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे को विश्वास पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है? नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, क्यों नहीं है, मुझे पूर्ण भरोसा। तो मंदिर का गेट उधर है, तुम्हें पीछे पटका गया है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, आप और हम दोनों मिलकर शिव को पुकारते हैं। नामदेव जी ने भगवान हरि विठ्ठल का गुणगान किया, भजन किया, जो गुणगान किया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने मंदिर का दरवाजा बदल दिया, आगे का पीछे और पीछे का आगे का। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नामदेव इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं। नामदेव तुम 8 साल के थे, हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुम हरि विठ्ठल को दूध पिला देते थे। तुम्हारी भक्ति कोई साधारण नहीं है, तुम्हारा विश्वास कोई साधारण नहीं है। एक मां बैठी है जिसकी 2 बेटियां, मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े है। मैं रूई गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। हम खेती करते हैं, मेरे पति जमीन करते हैं। हमारी खुद की इतनी खेती कुछ नहीं है, तो दूसरे की जमीन लेकर करते हैं। मैं महिलाओं के कपड़े सिलती हूँ, ब्लाउज आदि आदि, उसमें अपना गुजारा करती हूँ। बाबा परली बैजनाथ की कथा सुनने के लिए मेरी 2 बेटी और मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में गई। उसका एक कारण था, क्योंकि हमारी दशा ठीक नहीं थी और मेरी दोनों बेटियां कहती थी, माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। मेरी दोनों बेटियों को डॉक्टर बनना था, दोनों आस लगाकर बैठी थी। कहीं बैठी हैं ये? अगर कहीं आई हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम अर्चना प्रकाश काकड़े, मैं रूई गांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। और अगर कहीं बैठी हो तो पंडाल में, कहीं बैठी हो तो मंच पर आ सकती हैं, व्यासपीठ के करीब में बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरी दोनों बेटियों ने कहा, मां सियोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो देता है बाबा। दोनों बेटी कहती हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं क्या मां? तो मैंने अपनी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को चोग नहीं करना पड़ेगा, और एग्जाम देने जाओ तो एक एक बेलपत्री शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर जाना है। मेरी दोनों बेटियों ने 2022 में नीट की परीक्षा दी, और नीट की परीक्षा देकर मेरी बेटियों ने विचार करा कि मेरा बाबा जरूर संभालेगा, उंगली जरूर पकड़ेगा। मेरी बेटियों से मैंने कहा कि चौगनी मेहनत करना। हमने कथा सुनी, बाबा से विनती करी, और बेटियों ने नीट की परीक्षा दी। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटियां तो आश्चर्य में पड़ गई कि बाबा सुनता है। मेरी दोनों बेटियों की नीट की परीक्षा एग्जाम फाइनल में जीत गई, और मेरी बेटियां नीट एग्जाम में फाइनल में जीतकर दोनों का एक ग्रुप बना। दोनों ने अच्छे नंबर से नीट का एग्जाम पास किया, और बाबा की कृपा से आज मेरी एक बेटी MBBS कर रही है, और दूसरी एक बेटी रत्नागिरी कॉलेज से, और दूसरी बेटी
BA MS कर रही है अहमदनगर कॉलेज से। मैं बाबा को यह धन्यवाद देने के लिए आई हूं, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर ओघड़ी है। एक पत्र और है, मेरा नाम सत्यभामा गवली, मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर गवली। मैं नालेश्वर में रहने वाली हूं, ज्ञानेश्वर में रहने वाली हूं, तालुका जिला नांदेड़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सत्यभामा गवली, मेरे पति का नाम ज्ञानेश्वर गवली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा मैं क्या वर्णन करूं? मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और टीवी के सम्मुख में आसन बिछाकर कथा सुनी। गुरुदेव, मैं बाबा को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती, और एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती। आप कहते हैं कि खूब पढ़ाई करो, और पढ़ाई के साथ में जब एग्जाम देने जाओ तब एक बेलपत्र चढ़ाकर जाना। गुरुदेव, एग्जाम के दिन बाबा को एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर गई और खूब मेहनत करी। मेरे बेटे ने एक बेलपत्र को शिव को समर्पित कर कर दुगनी चौगनी मेहनत कर कर, जब उसका बार बार एग्जाम दे रहा था नहीं हुआ, बेटे ने चौगनी मेहनत करी और मेहनत कर कर बाबा ने ऐसा कृपा कर दी कि आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दी। 15 अप्रैल 2024 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक शिव भक्ति, एक शंकर के प्रति करा गया भरोसा, एक शंकर के प्रति करी गई दृढ़ता आपको मिलेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटती जावांगी। एक भरोसा दृढ़ी कर लो अपने में। आयो पंडाल में कथा सुनने के लिए, टीवी के सामने सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर सुन रहे हो, यूट्यूब फेसबुक पर, एक विश्वास को दृढ़ी करना कि मैंने बाबा से जो मांगा है मेरा बाबा सुनेगा। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा शिव मृत्यु लोक में रहता है। और जो मृत्यु लोक में रहता है तो मृत्यु लोक की दशा को समझता है, समझता है, उसके आश्रित हो, उसके आश्रित। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम दुनिया वालों पर भरोसा करते हैं पर परमात्मा पर भरोसा नहीं करते। हम बाबाओं पर भरोसा करते हैं, हम कई महाराजों पर भरोसा करते हैं पर भगवान पर भरोसा नहीं करते। शिव पर भरोसा कर कर देखिए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि 8 वर्ष में अगर आप हरि विठ्ठल को दूध पिला सकते हो तो क्या ये शंकर का मंदिर का द्वार नहीं बदल सकता? तुम्हारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक पत्र है, मैं मोहजकर सरोजा शेषराव, मैं मोहजकर सरोजा शेषराव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वहां बैठे हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाइए। मैं मोहजकर सरोज शेषराव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नांदेड़ की रहने वाली हूँ गुरुदेव, नांदेड़ में मेरा घर है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, एक बेलपत्र और एक शहद में क्या बल होता है। मेरी बेटी नीट की परीक्षा दे रही थी और कई बार उसने एग्जाम दिया पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मेरी बेटी हार गई, तब मैंने उसको कहा कि तू क्यों चिंता करती है,
एक बार वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को चोगनी करो, अपना कर्म लगनता से करो और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाकर जाना, अब की बार नीट का एग्जाम तू दे। और मेरी बेटी ने खूब पढ़ाई करी गुरुदेव, और पढ़ाई करने के साथ साथ मेरी बेटी ने एक बेलपत्र शिव को लगाई, मोबाइल पर कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करा और शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी बाबा की कृपा से नीट एग्जाम को, फाइनल एग्जाम को पास कर ली। 2023 को मेरी बेटी का एग्जाम क्लियर हुआ और नागपुर के गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी बेटी अब डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक लगन, एक विश्वास, एक दृढ़ता के साथ जब हम कुछ करेंगे तो क्यों ना शिव सुने। फिर निवेदन है, हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है शंकर के मंदिर में जाओ और भगवान शिव का गुणगान करो, अपनी मेहनत चोगनी करो, अपनी लगनता से कर्म करो, खूब मेहनत करो, खूब। फिर क्यों ना आए शिव। मूंगा मालूम नहीं कि शिव आ गए। शंकर खुद नहीं आते, शिव खुद नहीं आते। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन के रूप में मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु आ जाता है, किसी ना किसी रूप में सम्मुख में खड़ा हो जाता है। शिव स्वयं नहीं आते, शंकर स्वयं नहीं आते। और मेरे ओघड़ बाबा, मेरे शंभू ने कृपा करी। मालूम नहीं मूंगा भगत को कि खुद का बेटा पानी में डूब रहा है, उसने तो केवल निर्माल्य हटाया था, मंदिर में से निर्माल्य हटाया और उसका फल ये मिला कि मेरे ओघड़ दानी ने एक लकड़ी के डूंड को भेज दिया। बच्चे ने उसको पकड़ लिया, पकड़ा, वो डूंड बहता बहता किनारे पर आ गया। मेरा शंभू ने उसको किनारा देकर चला गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों बेटियों का सिलेक्शन डॉक्टरी में हुआ है। एक बार बोल, नेवी वाले का शिव कथा कह रही है, भगवान ओघड़ दानी का चरित्र, शिव महापुराण कह, एक विश्वास को दृढ़ी करा। एक लकड़ी का डूंड बहता बहता आया, बच्चे ने पकड़ा, किनारा लगा दिया। शिव सामने कभी नहीं आएगा, मेरा ओघड़ दानी सम्मुख में कभी नहीं आएगा। मेरा ओघड़ दानी तो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना प्रभु कुटुंब करेगा, अंत समय। बेटी डॉक्टर बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। अभी नागपुर में डॉक्टरी कर रही है, नांदेड़ से हैं। कह रही बेटी हिम्मत हारी थी, पर आपकी छोटी सी क्लिप देखकर हिम्मत जागृत हुई और चौगनी मेहनत करी उसने। और मेहनत कर फल, मेहनत अगर व्यक्ति करे तो क्यों ना फल शिव देगा, देगा। हारना नहीं है। एक पत्र और है, देखो इसमें पत्र में वर्णन आया। मैं सविता दीपक कुलकर्णी, सिडको नांदेड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना।
सिडकोन नांदेड़ की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा योगेश दीपक राव कुलकर्णी 12th कर, एमए करा, एनसीबी कॉलेज से पढ़ा, सब कुछ किया उसने पढ़ाई, पर उसकी सरकारी जॉब नहीं लग रही थी, हार गया। एक तो गुरुजी आज के बच्चे भगवान को नहीं मानते, पर मैंने मेरे बेटे से कहा तू इतनी जल्दी हिम्मत मत हार, एक काम कर, तू मेरे साथ में पशुपति व्रत कर। मेरे बेटे ने पशुपति व्रत करा मेरे साथ, और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी, गुरुदेव ऐसी कृपा कर दी कि बेटा जहां हिम्मत हार गया था, कुछ करने को तैयार नहीं था, बेटे ने शंकर के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। मैं बेटे का एक फोटो भी लगा रही हूं जिसमें वो शिव के मंदिर में जाकर सेवा करता है, आप उसको देख सकते हैं गुरुदेव, आप लोग भी एलईडी पर देख सकते हैं। शंकर के मंदिर में जाकर सेवा करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, चाकरी करना। तब मेरे बेटे ने भी आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनकर मन बना लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है चौगनी मेहनत करो और शिव पर भरोसा करो। चौगनी मेहनत कर कर एक बेलपत्री शिव को चढ़ाकर उसने इंडियन आर्मी का फॉर्म भरा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और कमीशन ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। मेरे बेटे का जिस पद पर नियुक्त हुआ उसकी फोटो भी लगा रही हूं मैं। बाबा शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते, भगवान शंकर ओघड़ी दानी की भक्ति इसी को कहते। एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम हमारी जिंदगी को जिए, क्यों ना शिव। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते, जरा हाथ उठाओ, उठाओ जरा हाथ आगे से पीछे तक, जो जाते हैं सब रख लो, बहुत जोरदार रखिए, रखिए, जाना चाहिए। बोल बम का नारा है, आवाज कमाई कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है। जाना चाहिए शिव मंदिर, शिवालय, रोज एक लोटा जल चढ़ाओ रोज। और मेरा इन सभी जो बच्चे डॉक्टर बने हैं, जो बच्चे इंजीनियर बने हैं, जो बच्चे अच्छे उच्च पद पर बैठे हैं, जो बच्चे इंडियन आर्मी में, कोई इंडियन नेवी में, जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इन सब बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर ने आपको काबिल बनाया है, तो इतना याद रखना, अपने जीवन में अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अहंकार मत करना, दूसरे की हेल्प जरूर करना। अपनी कुर्सी का, अपने पद का कभी अभिमान मत करना, दूसरे का सहयोग करना। ये कुर्सी और ये पद तो धीरे धीरे कर कर जाता रहता है। कुर्सी और पद किसी का नहीं हुआ, कभी किसी का है, कभी किसी का है। अगर बन सके तो अपनी वर्दी का, अपनी कुर्सी का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का सदुपयोग करो। कहीं बन सके तो सनातन धर्म को जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक दिन तो ये कुर्सी पद सब चले जाएंगे। प्रयास करो। दांत बहुत अकड़ते हैं तो मरने से पहले सबसे पहले गिरते हैं। जिह्वा नम्र रहती है, मरने तक भी टूट कर नहीं गिरती, वो अजर अमर रह जाती है। जैसी की जैसी, जैसी की जैसी है। बधाई। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास माता पार्वती के चित्तवृत्ति में था। भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ।
भरोसा कितना पक्का होता है जरा विचार करिएगा। कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कभी सती बनकर, कभी उमा बनकर, कभी कात्यायनी बनकर, कभी कुष्मांडा बनकर, कभी स्कंदा बनकर, ना जाने कितने कितने जन्म माता पार्वती जी के चले गए, कितने जन्म। पर अब की बार पार्वती मैया जब बाल्यावस्था में थी, देवऋषि नारद के मुख से माता पार्वती जी ने जब सुन लिया था कि अगर शिव को पाना है तो भगवान शंकर की भक्ति करना है, तो पार्वती जी ने ये विचार कर लिया था, पार्वती जी ने ये चित्त वृत्ति में धर लिया था, माता पार्वती जी ने अपने मन में ये बात उतार ली थी कि अब मेरे को शंकर को तो पाना ही है, पर अब जो बार बार मेरी मृत्यु हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण के प्रपंच में जो मैं फंसी हुई हूं, इस जन्म और मृत्यु से मैं परे हो जाऊं, जन्म और मृत्यु से मैं परे, जन्म और मृत्यु से मैं दूर हो जाऊं। कल हम यजमान परिवार श्री डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी को और प्रशांत पातेवर जी को, दोनों को हम कल बोल रहे थे कथा में कि आप लोगों के भाग्य बड़े प्रबल हैं। एक तो मराठी सावन का महीना, दूसरा माँ गोदावरी का तट, और तीसरी यशु महापुराण की कथा, कहीं जीवन में पूर्वजों का पुण्य होगा प्रबल, जो फल प्राप्त होगा। अगर मिले मनुष्य का शरीर, पार्वती जी ने विचार कर लिया, सती बनकर, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर मैंने ना जाने कितने कितने जन्म निकाल दिए, पर अब मेरा विश्वास पक्का करूंगी, मेरा भरोसा पक्का करूंगी, और अब दूसरा जन्म नहीं, अब केवल ये जन्म मेरा आखिरी हो, और मैं जैसे शिव अमर हैं वैसे मैं भी अमर हो जाऊं, मैं फिर कहीं प्रपंच में कहीं व्यर्थ में पड़ू ना, मैं भी अमर हो जाऊं। देखो शिव पुराण कहती है, दीपक अंधेरे में जलाओगे, दीपक अंधेरे में अगर जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। दीपक अगर अंधेरे में जलाओगे तो वो प्रकाश करेगा। एक बहुत अच्छी सूचना ये दो बच्चे दे रहे हैं कि देश की बेटी अपनी बेटी, प्रत्येक, हमने पहले दिन की कथा में भी कहा था कि बेटियों को विद्या अध्ययन के साथ में शस्त्र चलाना भी सिखवाओ, क्योंकि बेटियों को अब जरूरत पड़ गई है शस्त्र चलाना सिखाने की, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी। शिव कथा कह रही है, माता पार्वती जी ने अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, ये मन में ले लिया कि मुझे अब भगवान शंकर के साथ में रहना है। पहले सती बन गई, उमा बन गई, कात्यायनी बन गई, कुष्मांडा बन गई, स्कंदा बन गई, बार बार जन्म लेती हूँ, बार बार प्राणों को त्यागती हूँ, अब मेरा कोई जन्म, अब फिर कोई मृत्यु अब नहीं होना चाहिए, अब मैं शिव की भक्ति में ऐसी रम जाऊं कि फिर मेरा कोई जन्म ना हो, फिर कोई जन्म। शिव भक्ति साधारण भक्ति नहीं है, शिव भक्ति कोई साधारण नहीं है। मेरे राम ने, मेरे भगवान कृष्ण ने भी शिव भक्ति को धारण किया है, साधारण नहीं है। कोई भक्ति, पार्वती जी ने जो शिव भक्ति करी उसको साधारणता नहीं समझा, और माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ में विवाह करने के बाद सबसे पहला कार्य करा, माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि मुझे वो अमर कथा सुना दो जिससे मैं अमर हो जाऊं, जो बार बार मैं जन्म ले रही हूं, बार बार मृत्यु हो रही है, फिर जन्म, फिर मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये मृत्यु और जन्म के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से मैं छूट जाऊं, ऐसी ऐसी कृपा। शिव जी ले गए पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने के लिए शंकर भगवान।
और वो कहते हैं ना महाराज, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। है मंगल मंगलकारी, है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव भगवान शिव जिनकी पवित्र कथा कर रही है, आप चाहे कथा के अंदर, आप चाहे गंगा नहाने के लिए जाएं, चाहे कथा श्रवण करने के लिए जाएं, आप चाहे शिवालय जाएं, देवालय जाएं, भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय, कहीं पर भी जाएं, अपना सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब छोड़कर चलो, सब अपने घर पर छोड़ो और फिर भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ। भगवान शिव तुम्हारे आभूषणों से या तुम्हारे रतन से या तुम्हारी माणिक मोती सोना चांदी से शंकर नहीं रीझते। शिव रीझते हैं तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा से। शंकर रीझते हैं तुम्हारे भरोसे से। बिना विश्वास के शिव रीझता भी नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मेरे को शमशान जाना। क्यों? किस लिए? भगवान देवदेव महादेव ने जब पूछा तो पार्वती जी कहती हैं कि आपको श्राप लगा है कि आप शमशान में रहेंगे। आपको श्राप है, आप शमशान में रहेंगे, तो मुझे भी शमशान जाना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सारे युगों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे प्रबल, सबसे प्रथम महाशमशान अगर किसी को कहा जाता है तो वो काशी को कहा जाता है।
किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। काशी। महाशमशान की गणना अगर करी जाती है, महाशमशान अगर कहा जाता है, महाशमशान अगर बोला जाता है, सतयुग में भी महाशमशान काशी को कहा गया, त्रेता में महाशमशान काशी को कहा गया, द्वापर में महाशमशान काशी को कहा गया। काशी महाशमशान। शिवजी को जो श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का कि तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा, तो शंकर भगवान कौन से शमशान में रहते? मां काशी में मेरे ओघड़दानी रहते। शिवजी कहते हैं चल पार्वती, मैं तुझे लेकर चलता हूं शमशान। कुछ कृपा फिर निवेदन, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। थोड़ी मेहनत आपको करना, थोड़ा परिश्रम आपको करना, थोड़ा प्रयास आपको करना, फिर बाबा पर छोड़ दो। एक पत्र, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है, जो जिला बुलंदशहर में आता है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हैं। बच्चे आए साथ में, लिया आ जाओ, लिया दोनों बच्चों को लिया। गुरुजी, मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम सुशील शर्मा है। हमारा गांव धतूरी है, जो कि जिला बुलंदशहर में। गुरुजी, पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम सुशील शर्मा, हमारा गांव धतूरी है, जो कि जिला बुलंदशहर में है। एक लोटे जल का मैं महत्व क्या वर्णन करूं गुरुदेव। गुरुजी, मेरी शादी को हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल इंतजार करते रहे। 19 साल हमने इंतजार करा। 19 वर्ष तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। शादी को 19 साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टरों ने भी कह दिया था, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कभी मां नहीं बनेंगे। गुरुदेव, डॉक्टरों ने एक रिपोर्ट के माध्यम से मुझे बता दिया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। गुरुजी, मेरी बड़ी बहन अंजू शर्मा ने बताया, सीहोर वाले मिश्रा जी कथा करते हैं और उनकी शिव महापुराण की कथा उमा पब्लिक स्कूल से ग्रेटर नोएडा में चल रही है। जिस समय पर 2023 में आप उमा पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा में कथा करने के लिए आए थे, तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि इनकी कथा यहाँ हो रही है, और मैंने उनकी कथा में सुना है, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर। पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता जरूर है। मैंने अपनी बहन से कहा, तो क्या मैं कथा में आ जाऊं? मैं अपना गांव धतूरी छोड़कर केवल एक दिन के लिए कथा में पहुंच गए, और एक दिन की कथा मैंने ग्रेटर नोएडा के पंडाल में बैठकर श्रवण करी। श्रवण कर बाबा को प्रार्थना कर वहां की रच को प्रणाम करा और नमन कर बाबा से विनती करी, बाबा मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले की आप गोदी भरते हो, झोली भरते हो। बाबा, आज मैंने भी कथा सुनी है, आप कृपा करना। डॉक्टर ने मना कर दिया, 19 साल हो गए शादी को। डॉक्टर कहते हैं मैं कभी मां नहीं बन सकती, पर तेरी कृपा होगी तो सब होगा। मेरी बहन एक दिन की कथा सुनाकर मुझे अपने घर ले आई और मुझसे कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। सफेद आंकड़े की जड़ को लाकर तुमरुका जी का नाम लेकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिव मंदिर में खड़ी होकर लाल धागे में उसको कमर पर मैंने बांधा। पशुपतिनाथ का व्रत हम पति पत्नी ने दोनों ने करा। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव। कथा के केवल 2 महीने बीते थे और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर
मुझे क्या मालूम था कि सारा दुख मुझ पर ही भगवान ने लिख दिया है। मेरे भाग्य में इतना दुख लिखा है भगवान ने, मैं नहीं जानती थी गुरुदेव। मेरा गर्भ तो ठहर गया, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं। मुझे क्या मालूम था कि मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे गर्भ में थे। पर गुरुदेव मेरी डिलीवरी डॉक्टर ने कह दिया 9 महीने तक नहीं रुक सकता। मेरा 5वां महीना पूर्ण हुआ था, 6वां महीना मुझे लगा था और 6ठे महीने के केवल 12 दिन हुए थे गुरुदेव, और मेरा गर्भ दर्द होने लगा, तकलीफ होने लगी। डॉक्टर ने कहा कि अभी की अभी ऑपरेशन कर दोनों बच्चों को निकालना पड़ेगा। 6 महीना 12 दिन के मेरे 2 बच्चे थे। मैं ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल जाती, उससे पहले मैं शंकर जी के पास चली गई। शिव जी को दोनों हाथों से जल चढ़ाते हुए बोली, बाबा तू मेरी लाज मत रख। पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा तो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि शंकर है हाथ पकड़ने वाला, तो दुख क्या होगा। 6 महीने में मेरा बच्चा जन्म ले रहा है, 6 महीने में मेरे बच्चे जन्म ले रहे हैं। 6 महीने के बच्चे तो जीवित भी नहीं रहते। बाबा तू बचा ले मेरे बच्चों को। 19 साल के बाद मुझे औलाद हुई है। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6 महीना 12 दिन के मेरे दोनों बच्चों को ऑपरेशन कर निकाला गया, और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि ये 6 महीने के दोनों बच्चे जीवित कैसे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, और मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं, और बाबा की कृपा से मेरे दोनों बेटे अच्छे हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। उनका फोटो भी लगा रही हूँ और कथा में लेकर भी आई हूँ। मैं दोनों बच्चों को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व शंभु, एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि 6 महीने के बच्चे दोनों जीवित कैसे रह सकते, ये आश्चर्य का विषय है। तब डॉक्टर से हमने कहा हम शंकर पर भरोसा करते हैं और एक लोटे जल के बल पर ही चलते हैं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे बाबा तू ही जाने। मैं पूजा शर्मा, पति सुशील शर्मा, धतूरी तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास, शंकर के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, ये मूल है। आप शिव को क्या दे रहे हैं? आप शंकर को क्या प्रदान कर रहे हैं? फिर निवेदन है हापुड़ की इस पवित्र भूमि से, हापुड़ नगर की इस पवित्र धरा से फिर निवेदन है, आप सबसे विनती है, मेरा उघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, धन से कभी नहीं नीचना। इस पवित्र भूमि से यही विनय है कि मेरा शंकर कभी भी धन से नहीं रिश्ता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को रिझाने के लिए तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन प्रबल चाहिए। शिव तुम्हारे करीब में आ जाएंगे, शंकर तुम्हारे नजदीक में आ जाएंगे। शिव को रिझाने के लिए हृदय, दिल चाहिए, हृदय चाहिए। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित निश्चित। एक पत्र और है, मेरा नाम सौरभ, मैं मोदी नगर, निवाड़ी रोड, धोलड़ी गांव से आया। आप आ जाओ, एक बेलपत्र ले लेना। श्री शिवाय नमस्ते, आ जाइए।
मेरा नाम सौरभ है, मैं मोदी नगर निवाड़ी रोड धोलड़ी गांव से हूं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं संगीत सीख रहा हूं, मेरा दिल्ली संगीत में सीख रहा हूं, और दिल्ली में संगीत का ऑडिशन देने गया था तो पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गया सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोचा अब नहीं जाऊंगा ऑडिशन देने के लिए, और मैं अपने घर आ गया। बड़ा दुखी हुआ, तभी आपकी कथा मेरी माता के कहने पर मैंने श्रवण करी और शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब जल चढ़ाना प्रारंभ किया, गुरुजी मैं बाबा को नहीं जानता था, मैं शंकर पर इतना विश्वास तो नहीं करता था जितना आपकी कथा पर करा, और विश्वास कर मैं शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर को लगाकर मैं ऑडिशन के लिए फिर अप्लाई करा, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव। जब चौथी बार मैं शंकर पर भरोसा कर पूरी मेहनत के साथ गया तो मेरा ऑडिशन में हो गया सिलेक्शन। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव है, शंकर है, शिव जी पार्वती से कर, भगवान देव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कर रहे हैं। पार्वती भगवान शंकर पार्वती को अपना उपदेश, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव से अपनी बात, ओगड़दानी से अपने हृदय की बात। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे शमशान जाना है। चल पार्वती, मैं तुझे शमशान लेकर चल। अमीर गरीब सबका लेवल जहां पर सम है उसी का नाम सम, सब बराबर, सबका लेवल। चल चल। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठा लिया। नंद शिव तत्व भगवान नंदी पर पार्वती जी को बिठा लिया, और नंदी पर माता पार्वती को बिठाकर भगवान शंकर कैलाश काशी के लिए चले। जब काशी में पहुंचे, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, सुन पार्वती, तू मेरे साथ शमशान में चल तो रही है, महाशमशान में तू मेरे साथ चल तो रही है, पर एक बात सुन ले पार्वती, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा, तुझसे दुख देखा नहीं जाएगा। तो शमशान में दुख देखकर बड़ी परेशान हो जाएगी पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो शमशान जाना है। आपके साथ में आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, मुझे शमशान में रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है कि पति अगर तकलीफ में है तो धर्म पत्नी का फर्ज है उसको बीच मझधार में ना छोड़े, कदम से कदम मिलाकर उसका साथ देती हुई उसको आगे बढ़ाकर ले जाए, साथ देते आगे बढ़ाकर ले जाए, कदम से कदम मिलाकर पति के साथ में आगे बढ़ते हुए चले।
6 महीने के ये बच्चे हुए। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बच्चे जीवित कैसे रहे। बहन ने लिखा, रोइए नहीं, अब तो खुश होइए, बाबा ने दे दिया। दोनों आंसू, दोनों आंसू, रोना बंद करो और तेज। तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु कार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। इन्होंने पत्र में लिखा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कभी मां नहीं बन सकती। अभी दोनों रो रहे थे ना, वो रोने का कारण केवल इतना है कि डॉक्टर मना कर दिया था कि मां नहीं बन सकती, पर पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या इतना नियम है। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्रेटर नोएडा की केवल एक दिन की कथा में अपनी बहन के साथ पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा को प्रार्थना करी, तुम मेरी लाज न रखे, पर वो सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा भी तो बोलता है कि बाबा झोली भरता है। मैं पंडाल में आई हूं विनय करने के लिए, तेरी कृपा हो, तेरी करुणा हो, तेरी। 6 महीने के बच्चों को जन्म दिया। 6 महीने का बच्चा डॉक्टर कहता है कि कैसे रह गया, आश्चर्य है। और बाबा की कृपा से दोनों बेटे बाबा ने संभाले। बाबा के थे, बाबा ने संभाले। दोनों कुबेर भंडारी, उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊं। और बाबा खजाना देकर इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते, चल जाते। शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे। कैसे सहेगी? पार्वती जी कहने लगी मुझे तो जाना शमशान में, काशी में पार्वती जी चली गई। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की। केवल 5 वर्ष की।
पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्लाना। बच्चा चिता पर मां लेटी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का, उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता का अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्वती जी का ध्यान, जो माता पार्वती का ध्यान गया, बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है। इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी मां का रूप रखती रखती उस बच्चे के पास में पहुंच, एक बुजुर्ग का रूप रखकर, एक बूढ़ी का रूप रखकर। किस रूप में परमात्मा आता है, कैसे रूप में भगवान आता है, कोई नहीं जानता। एक पत्र मेरा नाम प्रियंका नामदेव है। मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव है। मेरे पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरा नाम प्रियंका नामदेव, पति का नाम डॉक्टर आशीष नामदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पील कुआं जिला हापुड़ की निवासी हूँ गुरुदेव। पहले मैं आपको नहीं जानती थी। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको नहीं जानती थी और ना ही आपकी कथा सुनती थी। मैं काफी समय से परेशान चल रही थी क्योंकि मुझे ओवरी में गठान हो गई थी और गठान का साइज भी बड़ा था, जिसका सभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था। फिर मुझे मेरी मौसी ने, जिनका नाम उर्मिला है, उन्होंने मुझसे कहा तुम रोज मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो और घर पर शंकर का चढ़ा हुआ जल लाकर उसको पिया करो। गुरुदेव, मैं मंदिर, मेरा घर मंदिर के पास था शंकर के। मैं जब भी जाती मंदिर के सामने से निकल कर जाती, मंदिर को प्रणाम कर कर जाती, क्योंकि मेरे घर के रास्ते पर वही मेरा आने जाना का मंदिर रास्ता था। लेकिन मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई, गुरुदेव शिव के मंदिर कभी नहीं गई। पर मेरी मौसी के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनती